टेंथ स्टडी बाय पी.के. झा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जंतु पोषण और पादप पोषण एमसीक्यू पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अगर आप छात्र एवं अभिभावक हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। टाइम मिले तो शेयर अवश्य करने की कोशिश करें। तो चलते हम आज का एमसीक्यू में। पहला नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी दांत या दुधिया दांत सूत्र है। इसके लिए अस्थायी दांत सूत्र में इंसीजर दांत को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है इंसीजर। इंसीजर 8 होता है बच्चे में। कैनिन 4 होता है। प्रीमोलर नहीं होते हैं। मोलर 8 होता है। इसको निकालने के लिए अपने लोग क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से क्रॉस करेगा तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 0 2। तो यहाँ पर बचा 2102। 2102 देखा जाए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम कुछ इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंसीजर जो है सुंदरता के लिए है, जो आगे में देखने में। कैनिन नुकीला भाग होता है। प्रीमोलर पीसने का काम करता है। मोलर पीसने और मिलाने दोनों का काम करता है। तो क्वेश्चन अपने लोग से पूछ सकता है, जो अस्थायी अर्थात दुधिया दांत में कौन भाग नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है अर्थात पीसने का काम नहीं करता है। क्वेश्चन फिर आएगा, जो दांत जो है वे बहुत ज़्यादा मजबूत क्यों है, तो उसमें इनामेल पाया जाता है जिसमें जल की मात्रा 0% होता है, इसलिए दांत जो है बहुत मजबूत होता है। क्वेश्चन फिर आएगा, जो कितने दांत जो है दोबारा आता है, तो 20 दांत जो होते हैं दोबारा आते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन, जो शरीर में सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा जेब्रा, जो बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में पाचन होता है। तो आमाशय में पाचन होता है, यह जो है आहार नाल का भाग है। आहार नाल में तीन भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है 90%। फिर फैट का पाचन छोटी आंत के लीवर में यकृत में 95% होता है पाचन। इसका अतिरिक्त जो बचा, जैसे में कार्बोहाइड्रेट मुख में पाचन होता है 70%, जिसका बचा हुआ 30%। प्रोटीन आमाशय में पाचन होता है जिसका बचा हुआ 10%। फैट छोटी आंत में पाचन होता है जहाँ पर 95% होता है, जिसका बचा हुआ भाग 5%। ये सभी बचा हुआ भाग छोटी आंत के अग्नाशय पेंक्रियाज में पाचन होता है। फिर पेंक्रियाज का आकार कैसा होता है, तो पेंक्रियाज का आकार पत्ती के आकार होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था, आप लोग को आंसर मिल गया होगा। जो आमाशय में पाचन होता है, तो आमाशय में पाचन होता है प्रोटीन का 90%। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। यहाँ पर होगा आंसर इसका ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम से क्या है, मूल रूप से क्या है एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम अगर नया नाम लग रहा है तो आप लोग नाम तो बराबर सुने होंगे इनो का, तो ये भी एक एंजाइम ही है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन या
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचन क्या है? उपापचन होता है अणु को संश्लेषित करना और अणु को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। आंसर, राइट आंसर इसका होगा डी नंबर, साइट्रिक एसिड। यहाँ पर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक कौन सा गैस में रखा जाता है? जैसे हम अपने लोग कोई वस्तु मार्केट से ख़रीदते हैं, उसमें गैस भरा हुआ रहता है, तो वही पूछ रहा है जो गैस क्यों रहता है उसमें, तो खाना जो है या कोई पदार्थ जो है उसमें ख़राब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है जो कोई वस्तु ख़राब ना हो। उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है कहाँ पर? उंगली नुमा संरचना आप लोग को पता होना चाहिए, जो भोजन का अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होती है। ये जो है यही इसी प्रकार होता है उंगली नुमा संरचना छोटी आंत के भाग में। यहाँ पर होता है जो पचा हुआ भोजन जो रहता है यह यहाँ पर आकर के जम जाता है, और जो अतिरिक्त भोजन रहता है तो यहाँ पर नीचे में आकर के फंस जाता है अतिरिक्त भोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छोटी आंत के भाग में पाया जाता है उंगली नुमा संरचना। आप कार्य भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अग्नाशय में। अभी जस्ट बताए हैं हम, छोटी आंत में पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में के अग्नाशय में पूर्ण होता है। लीवर फिर दिया है, तो लीवर में छोटी आंत को में दो भाग पाया जाता है, एक अग्नाशय और एक लीवर। तो अग्नाशय में बचा हुआ जो पदार्थ रहता है उसका पाचन अग्नाशय में हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।